कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनाने के मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले आता है हेटेरोकैटालिटिक। हेटेरोकैटालिटिक का मतलब होता है जो आरएनए है उसका फॉर्मेशन किससे होता है? डीएनए से होता है। इसके ऑपोजिट में होता है ऑटोकैटालिटिक, जो कि डीएनए में मिलता है। डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए से ही होता है। अगर कोई चीज खुद को बनाएगी तो इसे कहेंगे ऑटोकैटालिटिक, और अगर किसी चीज का फॉर्मेशन किसी और से होगा तो इसे कहते हैं हेटेरोकैटालिटिक। तो आरएनए का फॉर्मेशन डीएनए से होता है, इसीलिए इसे कहते हैं हेटेरोकैटालिटिक। दूसरा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन की तरह इसमें एक साइड में क्या होता है? सेगमेंट्स नहीं बनते, इसमें सीधा सीधा पूरा का पूरा आरएनए बन जाता है। तीसरा आता है नॉन कंजर्वेटिव। या नॉन कंजर्वेटिव क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो भी आरएनए बनेगा वो नया या फ्रेश आरएनए ही बनेगा। तीसरा आता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, टीयू। टीयू का मतलब होता है द पार्ट ऑफ द डीएनए विच टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। फिर आता है एनर्जी कंज्यूमिंग, क्योंकि इसके अंदर भी बेस पेयरिंग होती है तो एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। एनर्जी कंज्यूम करने के एनर्जी देने के लिए इसके पास में क्या होते हैं? राइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, जो कि मोनोमर का काम भी करते हैं और एनर्जी देने का काम भी करते हैं, क्योंकि इनके पास में क्या होते हैं? 2 फॉस्फेट बॉन्ड एक्स्ट्रा होते हैं। अब ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो बॉन्ड बनता है वो 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड और फास्फोडाइएस्टर लिंकेज बॉन्ड बनते हैं। फिर आता है सिग्मा फैक्टर। ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कराने के लिए जो इनिशिएशन फैक्टर होता है उसे सिग्मा फैक्टर भी कहते हैं, और यह अगर ना हो तो ट्रांसक्रिप्शन ढंग से नहीं होगा। इसके बाद में आता है रो फैक्टर। रो फैक्टर जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शन को रोकता है और नए आरएनए को अलग कर देता है टेम्पलेट स्ट्रैंड से, ठीक है। अब ये किस स्ट्रैंड पे होता है? डीएनए के किस स्ट्रैंड पे होता है? 3 to 5 स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड या एंटीसेंस स्ट्रैंड पे होता है नए आरएनए का फॉर्मेशन। 10वां है, इससे बनने वाले आरएनए को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या एचएनआरएनए भी कहा जाता है। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होती है उसे एक्सॉन कहते हैं, लेकिन एक्सॉन के बीच बीच में नॉन जेनेटिक इंफॉर्मेशन भी आ जाती है, इसे इंट्रॉन कहते हैं, ठीक है। बाद में हम इसे हटा देते हैं, पर याद रखने के लिए ये याद रखना है। अब यहाँ पर एंजाइम्स कौन कौन सा काम आते हैं? तो पहला एंजाइम है डीडीआरपी। डीडीआरपी जो है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 तरह का होता है, डीडीआरपी1, डीडीआरपी2, डीडीआरपी3। डीडीआरपी1 राइबोसोमल आरएनए बनाता है, डीडीआरपी2 मैसेंजर आरएनए बनाता है, और डीडीआरपी3 जो है वो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए बनाता है। इसके अलावा यहाँ पर सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर बन जाते हैं, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए सिंथेसिस शुरू करवाते हैं और खत्म भी करवाते हैं। अब इसके प्रोसीजर को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है पी, एसटीजी और टी। तो ये क्या है? ये एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है जिसका अनजिपिंग होता है पी साइट पर, ठीक है। अब पी साइट पर अनजिपिंग हो गया, अब यहाँ पर कौन आ गया? सिग्मा फैक्टर आके जुड़ गया है। सिग्मा दिख रहा है, सिग्मा के साथ साथ में कौन आके जुड़ जाता है? एसोसिएशन ऑफ द आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम एट पी साइट। अभी पी साइट पे सारे जाके जुड़ गए। अब क्या होता है? एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं, नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल और आ जाए तो उसके पास एनर्जी आ जाती है और उसे कहते हैं एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड। तो अब ये एक्टिवेटेड न्यूक्लियोटाइड जो है वो इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के टेम्पलेट स्ट्रैंड पर जुड़ते जाएंगे, इसे कहते हैं बेस पेयरिंग बाय पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम। अब ये जुड़ जाएंगी और क्या करेंगे? अब यहाँ पर डीडीआरपी डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पर क्या करता है? पीडीईएल फॉर्मेशन कर देता है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज फॉर्मेशन कर देता है, जिससे एक लंबा धागा जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसे न्यूली फॉर्म्ड आरएनए कहते हैं,
ठीक है, ये रेड कलर का दिख रहा है न्यूली फॉर्म्ड आरएनए। अब यहाँ पर जब ये जो एंजाइम है, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, ये चलते 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 लास्ट में टर्मिनेटर साइट पे आ जाते हैं। तो ये क्या करता है, किसको रोक लेता है, ये आरएनए फॉर्मेशन को रोक लेता है। अब यहाँ पर रोकने के बाद रो फैक्टर आकर जुड़ता है, RH-O रो फैक्टर आकर जुड़ता है, और ये क्या करता है, जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है, जिसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहा जाता है और HNRNA भी कहा जाता है, उसे अलग कर देता है। अब यहाँ पर प्राइमरी जो आरएनए बना है, इसे बोलेंगे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट या HNRNA, क्योंकि इसके अंदर इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेसिबल इंफॉर्मेशन के साथ साथ में जो है नॉन एक्सप्रेसिबल या वेस्ट इंफॉर्मेशन भी वाले सेगमेंट भी बनते हैं। तो यहाँ पर अब इस तरह से पूरा का पूरा नया आरएनए बन जाता है, जो कि HNRNA होता है। इसे मैच्योर आरएनए में बदलने के प्रोसेस को कहते हैं आरएनए प्रोसेसिंग। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहाँ कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।